हाल ही में दक्षिण दिल्ली में एक ऐसा क्राइम हुआ जिसने सच में सबको दहला कर रख दिया। तो पुलिस की अब तक की जो जांच हुई है ना, उसके आधार पर चलिए राहुल मीणा के इस पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। तो चलिए इस मामले में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, पुलिस के बयानों में ना एक चीज है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, और वो है आरोपी का रवैया। मतलब पूछताछ के दौरान उसे कोई पछतावा नहीं था, कोई अफसोस नहीं, अपने किए गए काम का कोई जवाब तक नहीं दे रहा था। और आप जानते हैं, यहीं से इस केस की असली उलझनें शुरू हो जाती हैं। अब ये जो पूरी कहानी है, ये किसी सुनसान गली या अनजान जगह की नहीं है। ये वारदात हुई दक्षिण दिल्ली के एक पॉश इलाके, कैलाश हिल्स के एक घर के अंदर। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कोई भी इंसान खुद को सबसे ज्यादा महफूज महसूस करता है, ठीक वहीं पर इस भयानक क्राइम को अंजाम दिया गया। तो जब जांचकर्ताओं ने कड़ियों को जोड़ा तो जो तस्वीर सामने आई वो किसी सोची समझी साजिश जैसी लगती है। देखिए, उसका घर में घुसने का तरीका, फिर सीधे विक्टिम तक पहुंचना, और उसके बाद वो बेरहमी से किया गया हमला। एक एक कदम ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत ही ठंडे दिमाग से सब कुछ प्लान किया हो। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उसने मौत की वजह तो एकदम साफ कर दी कि मौत गला घोटने से हुई थी। लेकिन उसी रिपोर्ट में एक और दिल दहला देने वाली सच्चाई छिपी थी। विक्टिम के शरीर पर कई और भी चोटें थी, जैसे नाक की हड्डी का टूटना। ये चोटें इस बात का सबूत है कि उसने अपनी आखिरी सांस तक कितनी बहादुरी से संघर्ष किया होगा। तो जाहिर है, सवाल यही उठता है कि आखिर ये शख्स था कौन, और उसका उस परिवार से क्या लेना देना था। और यहीं पर इस केस में एक ऐसे नाम की एंट्री होती है जो उस परिवार के लिए जाना पहचाना था। ये जो आरोपी है, ये कोई अजनबी नहीं था। इसका नाम है राहुल मीणा, उम्र 23 साल। और जानते हैं, कुछ ही समय पहले तक वो उसी घर में उसी परिवार के लिए एक डोमेस्टिक हेल्प का काम करता था। मतलब वो परिवार को जानता था, घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, और ऐसा लगता है कि इसी जानकारी का उसने गलत फायदा उठाया। और जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी ना, इस आरोपी के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे सामने आने लगे। एक तरफ तो वो एक मामूली सा घरेलू नौकर था, जिसे नौकरी भी इसलिए मिली थी क्योंकि उसके पिता विक्टिम के पिता के ऑफिस में ही काम करते थे। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के प्रोफाइल के मुताबिक वो एक विकृत मानसिकता का आदमी था, जिसकी नीयत नौकरी करते वक्त से ही लड़की पर खराब थी। लेकिन देखिए, इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो अब भी वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर क्यों? उसने ऐसा किया क्यों? और जब पुलिस ने इस क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो मकसद की जो गुत्थी है वो और भी ज्यादा उलझ गई। जवाब एक नहीं बल्कि कई सामने आए, और सारे के सारे एक दूसरे से एकदम अलग। पुलिस के सामने ना कई अलग अलग थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि उसे नौकरी से निकाला गया था, तो क्या ये उसका बदला था? एक दूसरा एंगल ये भी है कि नौकरी जाने के बाद वो गांव में बैठकर बस ऑनलाइन कार्ड गेम्स खेल रहा था, तो क्या उससे पैसों की जरूरत थी? और एक तीसरा एंगल वो है जो उसने खुद बताया कि मामला सिर्फ लूटपाट का था। सच क्या है वो शायद इन्हीं सब थ्योरीज के बीच में कहीं उलझा हुआ है। हाँ, ये बात और है कि जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसका जवाब बड़ा सीधा सा था, पैसे के लिए किया, बस। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात यह है कि मैजिस्ट्रेट ने उसकी इस एक लाइन को एक फॉर्मल कन्फेशन, यानी कि एक औपचारिक इकबालनामे की तरह दर्ज नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि केस अभी भी पूरी तरह से खुला था और मकसद पर सवालिया निशान अब भी बना हुआ था। और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, एक और भी ज्यादा डराने वाली बात सामने आने लगी। पुलिस को धीरे धीरे शक होने लगा कि दिल्ली में हुआ ये जो भयानक अपराध है, ये शायद इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि इस सिलसिले की कोई और कड़ी है। तो सवाल ये था कि क्या राहुल मीणा ने पहले भी इस तरह का कोई क्राइम किया है, और बस इसी एक सवाल ने पूरी जांच का रुख बदल दिया, दिल्ली से सीधा सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान की तरफ। और वहां जो पता चला वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में इस मर्डर को अंजाम देने से सिर्फ कुछ घंटे पहले, मंगलवार की रात को, राहुल पर अलवर में एक और सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा था। सोचिए, ऐसा लगता है कि वो एक शहर में एक क्राइम करके सीधा दूसरे शहर एक और बड़े क्राइम को अंजाम देने के लिए आया था। तो अब आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। चुनौती है सबूतों की सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ना और एक ऐसा मजबूत केस तैयार करना जो अदालत में साबित हो सके। तो इसके लिए पुलिस कई एंगल्स पर एक साथ काम कर रही है।
पहला, सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसके पूरे रूट को ट्रेस किया जा रहा है, अलवर से दिल्ली और फिर गिरफ्तारी तक। दूसरा, चोरी किए गए सामान को बरामद करने की कोशिश हो रही है, जिसमें सबसे जरूरी है विक्टिम का फोन। और तीसरा और सबसे जरूरी, फॉरेंसिक सबूत, जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग, जो इस केस में एक साइंटिफिक प्रूफ का काम करेंगे। और देखिए, अदालत में भी प्रोसिक्यूशन ने ये बात एकदम साफ कर दी है कि वो इसे एक जघन्य अपराध की तरह देख रहे हैं। और वो सिर्फ दिल्ली वाले केस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि अलवर में हुए क्राइम के साथ इसके कनेक्शन की भी पूरी जांच कर रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि आरोपी के एक पैटर्न को साबित किया जा सके। तो इस केस की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, फैक्ट्स तो सामने आ रहे हैं, सबूत भी मिल रहे हैं। लेकिन एक सवाल है जो शायद हमेशा रह जाएगा। क्या कोई भी जांच, कोई भी रिपोर्ट या कोई भी सबूत इस तरह की क्रूरता के पीछे के क्यों को कभी पूरी तरह से समझा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है।